केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका ट्रेड को लेकर किसानों में फैल रही नाराजगी को लेकर प्रेस वार्ता में कहा कि अमेरिका ट्रेड डील किसान के विरोध में नहीं है। जितनी चिंता भारतीय कृषि को देश की थी, उन सारी चिंताओं का समाधान किया गया है। यह ट्रेड डील हमारे किसानों को न सिर्फ सुरक्षित रखती है, हमारे कृषि उत्पादों को नए अवसर प्रदान करती है। विपक्ष हल्ला मचा रहा है, खेती बर्बाद हो रही है। हमारे सारे कृषि उत्पाद हमारे किसानों की मूल ताकत हैं। शिवराज ने कहा कि विपक्ष का राष्ट्रीय हित से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र हित और किसान हित सर्वोपरि है। किसानों के हितों पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। कांग्रेस की सरकार रही अब तब अर्थव्यवस्था को 6 से 11वें स्थान पर पहुंचा दिया। भारतीय किसानों को सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चावल, चीनी, मोटे अनाज, डेयरी, मूंग, तिलहन जैसे उत्पादों में टैरिफ नहीं लगेगा। हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहेंगे, चाहे वो फल हो या डेयरी उत्पाद। गेहूं, मक्का, दलहनी, अंगूर, नींबू जैसे अमेरिकी उत्पाद भारत नहीं आएंगे। डिब्बा बंद सब्जियां भारत नहीं आएंगी। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहना चाहिए, वो सब के सब सुरक्षित रखे जाए। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल, हमारे डेयरी उत्पाद, उनके लिए कोई द्वार अमेरिका के लिए नहीं खोला गया है। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा इत्यादि, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी, हमारी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत नहीं आएंगे। इसके अलावा मिक्स डब्बा बंद सब्जियां भी भारत नहीं आएंगी। दुग्ध उत्पादों में भी लिक्विड, पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर, चीज, इनको भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। कृषि और डेयरी उत्पादों के अलावा इस लिस्ट में कई मसाले भी सम्मिलित हैं। भारत अमेरिका से काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, केसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले नहीं मंगवाएगा। मतलब लगभग हमारे मसाले सुरक्षित हैं। भारतीय किसानों के कृषि उत्पादों को, कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ये छूट नहीं मिली है। और मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। कृषि क्षेत्र में कई उत्पादों पर जो टैरिफ था वो 50% से घटाकर 0 किया है ये अमेरिका ने। इनमें मसाले, हमारे मसालों का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। चाय, कॉफ़ी, नारियल, नारियल का तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति मोम, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम, जौ जैसे कुछ अनाज भी ये सम्मिलित है। मित्रों, अभी
2024-25 में 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के साथ वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है और मसाला निर्यात में हमारे 88% पहले वृद्धि हुई है। अब हमारे मसालों को भी नया बाजार मिलेगा। मित्रों, इस पूरे समझौतों को अगर आप देखें, मसालों और बाकी कृषि उत्पादों के मामले में, विशेषकर मसालों के मामले में, दुनिया भर के 200 स्थानों पर हमने मसाले और मसालों के उत्पाद निर्यात किए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इनको भारतीय कृषि बाजार में अगर ऐसा कोई उत्पाद आता है तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा। हमारे किसानों को इससे पूरी छूट प्राप्त है। अब कितना हो हल्ला विपक्ष मचा रहा था, खेती बर्बाद हो जाएगी, किसानों का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन आप गहराई में जाके देखें, हमारे वो सारे कृषि उत्पाद जो हमारे किसानों की मूल ताकत है, उन सबको इस समझौते से बाहर रखा गया है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, किसान हित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। बरसों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया, यूपीए ने भी 10 साल किया, लेकिन ना तो उन्होंने किसानों के लिए, किसानों को कोई वैश्विक बाजार से जोड़ा, ना भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और ऊंचाइयां प्रदान की। उल्टे भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था। अब हम तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से अग्रसर हैं।